सनातन धर्म, जो मानवता मैंने देखी है, अगर वो मानवता मेरे धर्म में होता तो शायद मैं अपने धर्म में बहुत खुश रहती। अच्छा। अब क्योंकि मैं मुसलमान माँ के कोख से पैदा हुई हूँ और नमाज मेरा फर्ज है, क्योंकि मेरी माँ ने बोला है कि शादी सनातनी लड़की से करवाई। आज इमाम बुखारी साहब के पास देखिएगा, धन दौलत, लग्जरी गाड़ी, बिजनेस क्लास में ट्रैवल, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मतलब सनातनी लड़की का पैर घर में पड़ा और लक्ष्मी देवी की कृपा हो गई। तो मुझे लगता है कि भारत को भी हिंदू राष्ट्र कर देना चाहिए। इकोनॉमी थर्ड पोजीशन पर नहीं जाएगा, सीधा पहले पोजीशन पर चला आएगा। जब पाकिस्तान इस्लामिक देश हो सकता है, जब बांग्लादेश इस्लामिक देश हो सकता है, तो फिर भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? हो ही सकता है ना। सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। सबसे पुराना डीएनए कौन सा है? सनातनियों का है। सबसे पुरानी किताब कौन सी है? ऋग्वेद है। तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? भारत में 82.7% जो संख्या है ना, वो सनातनियों की है। मुझे लगता है कि अब सनातनियों को ना रुद्राक्ष माला के साथ साथ थोड़ा भाला का भी काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र में चेंज हो सकता है। 72 वर्जिन हुरों का जिक्र कुरान में नहीं है। प्रॉफेट मोहम्मद पर एक बुढ़िया कचरा फेंकती थी और वो बीमार हो गई, तो प्रॉफेट मोहम्मद चले गए उसकी तीमारदारी करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए। ये भी कुरान में लिखा हुआ नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा चूरन है झूठ का जो ये इमाम लोग फैलाते हैं। इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। मैंने कुरान बहुत अच्छे से पढ़ा है। जाहिर सी बात है मैं ट्रोल होंगी इस बात को बोलने पर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी आलिम, उलमा, कारी, इमाम, मुअज्जिन वो कुरान की किताब को लेकर के मेरे पास आए और मेरे हाथ में कुरान नहीं होगा। हर सूरा, हर पारा, हर आयत को मैं तर्जुमान के हिसाब से उसको बताऊंगी कि कहाँ पर क्या क्या है और तुम क्या क्या अफवाह उड़ा बात अभी कर रही हैं। वो मुसलमान मदरसा छाप लोग, जहालत के कीड़े, ये बताएंगे कि हमें किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। कुरान में ये साफ है कि यहूदियों पर हमेशा अत्याचार हुआ है। अगर आप मुसलमान समाज के हिसाब से देखेंगे तो यहूदी जो हैं वो बुरे हैं, क्रिश्चियन हैं वो बुरे हैं, हिंदू तो काफिर ही हैं। सनातन धर्म को तो जितना मलाइंग 1400 साल से किया गया है और यहूदियों को जितना डिप्राइव और जितनी अत्याचार की गई है, ये कुरान के पन्ने खोलकर देखा जा सकता है। जिस तरीके से जंग लगातार जारी, आप किसका समर्थन कर रही हैं? मैं इजराइल का। मैंने हमेशा भारत को अपनी माता माना है, तो माँ का समर्थन नहीं करूँ तो किसका करूँ? मैं संविधान को मानती हूँ, मैं अपने धर्म को संविधान मानती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो कह दिया बस वही होगा। और देखिए, भारत के कुछ मुसलमान हैं जो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर बहुत जुल्म किया गया है, हम हमास के समर्थन में हैं। आप भी मुसलमान कास्ट से हैं, समुदाय से हैं, तो आप जिस तरीके से समर्थन कर रही हैं, नहीं लगता कि आप पे भी सवाल खड़े होंगे? मुसलमानों की बात अभी कर रही हैं, वो मुसलमान मदरसा छाप लोग, जहालत के कीड़े, ये बताएंगे कि हमें किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ को फॉलो नहीं करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर ये बता देती हूँ कि आज तक मुसलमान समाज ने क्या अचीवमेंट किया है। कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है? चलिए उनके हिसाब से ही बात कर लेते हैं, मुस्लिम समुदाय के हिसाब से ही बात कर लेते हैं। यहूदी खराब है, क्रिश्चियन खराब है, सनातन खराब है, पर जिस पन्ने पर और वर्क पर कुरान की बातें लिखी जाती हैं और कुरान लिखा जाता है, वो भी शायद किसी न किसी सनातन के फैक्ट्री में ही बन रहा होगा वो पेज। तो तब तो कुरान भी काफिर हो गया। तब इसके बारे में कुछ बात की जाए। दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि असदुद्दीन अवैसी जोड़ा अवैसी साहब, ये तो बिल्कुल साथ दे रहे हैं। हाँ, अरे भाई देंगे। आप क्यों इजराइल का समर्थन कर रहे हैं? मैंने कुरान बहुत अच्छे से पढ़ा है। जाहिर सी बात है मैं ट्रोल होंगी इस बात को बोलने पर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी आलिम, उलमा, कारी, इमाम, मुअज्जिन वो कुरान की किताब को लेकर के मेरे पास आए और मेरे हाथ में कुरान नहीं होगा। हर सूरा, हर पारा, हर आयत को मैं तर्जुमान के हिसाब से उसको बताऊंगी कि कहाँ पर क्या क्या है और तुम क्या क्या अफवाह उड़ाते रहते हो। 72 वर्जिन हुरों का जिक्र कुरान में नहीं है।
प्रॉफेट मोहम्मद पर एक बुढ़िया कचरा फेंकती थी और वो बीमार हो गई तो प्रॉफेट मोहम्मद चले गए उसकी तीमारदारी करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए, ये भी कुरान में लिखा हुआ नहीं है। तो बहुत सारा ऐसा चूरन है झूठ का जो ये इमाम लोग फैलाते रहते हैं। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इमाम बुखारी साहब के इकलौते बेटे वही इमाम बुखारी जिनको दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं और फिरंगी औरत के